हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे जीवित और सच्चे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी आनंद के लिए, तेरी शांति के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ, तेरी पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। पाक पवित्र यहोवा पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और मेरी पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर। होने दे पिता, जब हम तेरे वचनों को पढ़ें और सुने खुदावन, तेरा आत्मा खुदावन काम करने वाला प्रभु जी, मेरी जुबान तेरी जुबान बन जाए परमेश्वर, और मेरे मुंह का हर एक शब्द खुदावन तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा मैं आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना और विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमेन। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस पहला तीमुथियुस का पहला ही मैं पढ़ूंगी आपके लिए। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा। तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर पत्री लिखता है, किसको लिख रहा है? वो तीमुथियुस को लिख रहा है, और तीमुथियुस को बोलता है कि तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। पौलुस कह रहा है यहाँ पे, तीमुथियुस को कह रहा है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। वैसे ही अगर हम दूसरा तीमुथियुस पढ़े, दूसरा तीमुथियुस भी पौलुस ने लिखा है, और वो अपने स्पिरिचुअल सन को बोलता है, तीमुथियुस को बोलता है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम। हालेलुया। कितना अच्छा है ना, कि मतलब जिसे आप सिखा रहे हैं, उसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप कहते हैं प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों के काम को देखें, आप देखिए प्रेरितों के काम को देखें, अगर प्रेरितों के काम 16 में हम देखते हैं, जहां पर पौलुस क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी सेवा में लोगों को चुन रहा है और लोगों के साथ बात कर रहा है, और वहां पर वो पौलुस के साथ कैसा उसका रिश्ता है हम देखते हैं यहाँ पे। फिर वह दिरबे, प्रेरितों के काम 16, फिर वह दिरबे और लुस्रा में भी गया, वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था। क्या था? चेला था। हालेलुया। यहां पर चेला डायरेक्ट यीशु मसीह से नहीं मिला, परमेश्वर ने उसे एक जरिया दिया। हालेलुया। उसे एक जरिया दिया, एक अगुआ दिया, एक टीचर दिया, एक मेंटर दिया, एक गाइडर दिया, जो उसे सिखा रहा है, जो उसे बता रहा है, जो उसे आशीषित कर रहा है, जो उसे ब्लेस कर रहा है, और जो उसको आने वाले टाइम में तुझे खुद को कैसे रखना है, वो इस रीति से वो उसके लिए पत्री लिख रहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, फिर वह दिरबे लुस्रा में भी गया, वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदीन का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुस के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। हालेलुया। पौलुस की इच्छा थी। क्या इच्छा थी पौलुस की? कि जो तीमुथियुस है, वो उसका जो चेला है, वो उसके साथ क्या करे? चले। हालेलुया। अगर हम पहला तीमुथियुस 4:14, हाँ, पहला तीमुथियुस 4:14 अगर देखते हैं, तो यहाँ पौलुस अपने पुत्र को, अपने चेले को, हालेलुया, उसे बता रहा है, उसे सिखा रहा है। क्या कहता है पौलुस? उन वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय मिला था, निश्चित मत रहे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बोल रहा है कि जो तुझे वरदान मिले हैं, जो तुझे अभिषेक मिला है, क्या लिखा है यहाँ पे? वह उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। निश्चित का अगर यूनानी भाषा में हम देखें तो उसका मतलब है एमिलियो, AMELEO, मतलब केयरलेस मत रहे, लापरवाह मत रहे, बेपरवाह मत रहे, अनादर मत कर। हालेलुया। जो वरदान तुझे मिले हैं, जो शिक्षा तुझे मिली है, हाँ, प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा, उनका अनादर तू मत कर। हालेलुया। आइए हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक में, हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक में अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है कि रोमियो
1 का मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। रोमियो की पुस्तक में रोमियो 1 का 11 हमें बताता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें मिलने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुमसे मिलने की इच्छा रखता हूँ ताकि मैं तुम्हें क्या दूं, एक ऐसा आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। वो बांट रहा है। हालेलुया। वो अपने अंदर जो कुछ भी है वो उसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि एलिया ने अलीशा को बांटा। हालेलुया। एलिया ने अलीशा को बांटा। और जैसे अगर हम देखते हैं कि जैसे कि जो नामान कौड़ी था, और वो जब उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे शुद्ध होना है, तो वो बोलता है उसमें जाके 7 बार डुबकी, यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगा ले। हालेलुया। वो उसके शब्दों को पहले मानता नहीं है, लेकिन बाद में मानता, और जैसे मानता वो शुद्ध हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जीवन में अगर टीचर नहीं है, अगर आपके जीवन में मेंटर नहीं है, अगर लोग इतने बुद्धिमान हो जाएं तो बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें। हालेलुया। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दें। बच्चे स्कूल जाकर ही सीखते हैं, भले ही वो बाद में जाके आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। और जब वो स्कूल जाते हैं और जब उनके टीचर उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तब वो उन चीज़ों को सीखते और समझते हैं। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। अगर हम रोमियो की पुस्तक उसका 6 का 23 देखें, रोमियो की पुस्तक अगर 6 का 23 अगर हम देखते हैं, तो यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर समझा रहा है तीमुथियुस को कि पाप की मजदूरी क्या है, वो मौत है। हालेलुया। और परमेश्वर में जब हम अपना जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर में अपना जीवन जीते हैं, तो वो अनंत जीवन का हम भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो तुम्हें वरदान मिले हैं उसके प्रति तुम लापरवाह मत हो, उसके प्रति तुम केयरलेस मत हो। हाँ, निश्चिंत मत रहो। आगे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक 12 अगर हम देखें 6 से 8, अभी कौन से वरदान की बात कर रहा है पौलुस। यहाँ पे लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, भविष्यवाणी करने वाला जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो पौलुस यहाँ पे बता रहा है, ये जो दान है, जितने वरदान तुम्हें मिले, इनके प्रति तुम क्या करो, निश्चिंत मत रहो, लापरवाह मत रहो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाओ, अपना कैरेक्टर सही रखो, और जो भी तुम्हें दान मिले हैं उसके प्रति तुम निश्चिंत मत रहो। ऐसा मत सोचो कि मेरी तो भविष्यवाणी हो गई है और मैंने तो बन जाना है, और अब मेरे पास्टर जी ने तो भविष्यवाणी कर दी, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। अगर आपके प्रति भविष्यवाणी हुई है और आपका अगुआ आपको गॉड ब्लेस यू बोल रहा है, तो आपको काम भी वैसे ही करने पड़ेंगे। हालेलुया। अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस अगर हम देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस का 6 में लिखा है, मैं पढ़ूंगी आपके लिए। इसी कारण मैं सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, तुझे याद दिलाता हूं
कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। प्रज्वलित का अगर हम यूनानी भाषा में इसका अर्थ देखें तो वह है एनाजोपुरियो, ANAZOPUREO, मतलब टू री एनकाइंडल। हालेलुया। या फिर स्टियर अप, आग में जलना। हालेलुया। उसको जलाना, उसमें ऐसा ईंधन डालना, ऐसा कुछ डालना जिससे वो जलता रहे, वो अपने आप में कभी भी बुझे ना, मतलब प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को सुधि दिला रहा है, याद दिला रहा है कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला, प्रज्वलित कर दे। उसे जलने दे, उसे बुझने मत दे। उसका प्रकाश बना रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हाँ, उसमें ईंधन डालता रहे। हाँ, अभिषेक का, वचन का, वर्शिप का, उपवास का, प्रार्थना का, पवित्रताई का। हालेलुया। उसको बना के रख, उसको मेंटेन करके रख। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। हमने यहाँ पर देखा कि पौलुस जो है अपने तीमुथियुस को बोल रहा है कि पहले तो बोला उसने कि तू निश्चिंत मत रहे, जो भी तेरे प्रति भविष्यवाणियां हुई हैं, जो तुझे हाथ रखने के द्वारा जो तेरे प्रति भविष्यवाणी हुई, जो तुझ पर दया हुई, उसके प्रति तू निश्चिंत मत रहे। हालेलुया। और तीमुथियुस 2 में वो लिखता है कि उनको प्रज्वलित कर, उनको प्रज्वलित करके रख, उनको जलने दे, वो आग की तरह, पवित्र आत्मा की आग से वो जलते रहें, वो कभी बुझे नहीं, और वो जलते रहें, जलते रहें, जलते रहें। हालेलुया। वो कभी भी बुझे नहीं वो वरदान, वो चाहे भविष्यवाणी का वरदान हो, चाहे वो सेवा का वरदान हो, चाहे वो सिखाने का वरदान हो, चाहे वो कोई सा भी वरदान हो, जो आत्मिक रीति से तुझे मिले हैं, वो बढ़ते रहें, वो बुझे नहीं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो वरदान आता है, वो तुझे अनंत काल का जीवन में लेकर के जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम लूका की पुस्तक निकालते हैं, लूका में देखते हैं हम, लूका 3 का अगर हम देखें, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा। और पवित्र आत्मा कैसे उतरा? शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। अगर यीशु के जीवन को हम देखें तो यहाँ पर भविष्यवाणी हो गई थी, पवित्र आत्मा उसे मिल चुका था। तो अगर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मिल चुका था, भविष्यवाणी हो चुकी थी और बहुत साल पहले से भविष्यवाणी हो रखी थी, तो यीशु मसीह अगर चाहते तो सिर्फ अपनी सेवा करवाते और प्रार्थना ना करते और उस क्रूस को भी ना उठाते। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो लिखा, वो रात रात भर प्रार्थना करते थे। क्रूस उठाने से पहले भी उन्होंने प्रार्थना करी। हालेलुया। क्योंकि उनका जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन था, एक उपवास वाला जीवन था, इसलिए वो उस क्रूस को उठा पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। हालेलुया। मैं और आप भी जब उन भविष्यवाणियों के प्रति प्रार्थना करते हैं जो हमारे अगुए ने हमारे लिए की है, जब हम उन्हें रिसीव कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं और उसको हम प्रज्वलित रखते हैं, उस पर हम ईंधन डालते हैं, हम उपवास का, प्रेम का, आनंद का, शांति का, वचन का, इस तरीके से जब हम ईंधन डालते हैं उसमें, जब हम उसको जलाते रहते हैं, प्रज्वलित करते रहते हैं, जब तब हमारे अंदर प्रेम का और आनंद का और शांति का हमारे अंदर क्या आता है? एक आत्मा आता है, और हमारे अंदर भय का आत्मा नहीं होता, और हम उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उस क्रूस को उठा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब है अपनी मैं को मार दे, अपनी मैं को मार के, भले ही तुझे वो काम अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही वो तेरी पसंद का काम नहीं है, लेकिन अगर तुझे परमेश्वर ने बोला है कि माफ करना है तो तू माफ कर रहा है। तो अपने दिल में उस बात को नहीं रख रहा है, तू कोशिश कर रहा है दिन प्रतिदिन खुद को बेहतर बनाने की, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की, परमेश्वर के राज्य का तू खोजी बन रहा है, तू वचनों में परमेश्वर को ढूंढ रहा है।
तो इस तरीके से जब आप करते हैं, लोगों को माफ करते हैं और प्रेम बांटते हैं, और उन वरदानों को जब आप बांटते हैं उस आग को प्रज्वलित करके, बड़ी अच्छी आयत है वो, 2 तीमुथियुस 1:6 लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हमें काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सांसारिक रीति से जैसे हमें रोटी खाने के लिए काम करना पड़ता है, उसी तरीके से आत्मिक रीति से अपने आप को परमेश्वर को जानने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी हमें अपने जीवन को बेहतर और बढ़िया बनाने के लिए अपने क्रूस को उठाना पड़ेगा, और उन भविष्यवाणी के प्रति जो हमारे लिए हुई हैं उनके प्रति निश्चिंत ना रह के उनके प्रति हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हालेलुया। वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले हैं प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा और आप इसके ऊपर मेडिटेट करना, तब आप उन बातों को समझ पाएंगे कि बिना अगुआ आपके जीवन में काम थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान थी जो भजन संहिता पढ़ के बस आने का और जाने का धन्यवाद करने वाली, इतना ही मेरे को पता था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। जब मैं प्रभु में आई थी तो जिस दिन मेरी प्रार्थना की बारी होती थी, हॉस्टल में मैं रहती थी, तो उस दिन मैं पेट दर्द का बहाना करके या किसी भी तरीके से अपने आप को छुपाने की कोशिश करती थी। मैं नहीं जानती थी परमेश्वर कौन है। लेकिन जब मेरे जीवन में एक अगुआ आया और जब मैंने उस अगुए की अगुवाई में चलकर प्रार्थना का अपना जीवन मैंने सुधारा, वचन पढ़ने का तरीका मैंने सुधारा, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। और मैं समझ पाई कि यार जो हम देख रहे हैं परमेश्वर वैसा नहीं है, हम नॉर्मल देख रहे हैं परमेश्वर को, पर परमेश्वर बहुत महान और बहुत सामर्थी परमेश्वर है। उसका प्रेम ऐसा है, उसकी आनंद ऐसा है, उसकी शांति ऐसी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो क्या चीज है। वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद है क्या, उसकी गहराई क्या है, ये तो जिसको मिला है वही समझ सकता है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ इन वचनों के द्वारा आप भी उस प्रेम, आनंद और शांति से भर जाएं। अब परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे और आप भी प्रज्वलित हो सके, आप भी जल सकें। हाँ, पवित्र आत्मा की आग आप पर उतरे। हाँ, पवित्र आत्मा आपको संभाले और आगे अच्छी तरीके से लेकर के जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे जीवित और सच्चे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पर तूने मुझे पिता परमेश्वर अपनी बेटी के लिए एक स्थान दिया प्रभु, जिसके लिए मैं तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता। होने दे परमेश्वर, जो कोई भी इस वचन को सुने खुदावन, उनके जीवन में काम हो और वो भी अपने आप को बुझने ना दें पिता परमेश्वर। जो भी उनके पास्टर ने, उनके अगुवे ने, प्रभु के दास ने, प्रेरित ने, खुदावन जितने भी बच्चों के जीवन में प्रभु जी जो भी बातें बोली हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन खुदावन आत्मिक रीति से उस चीज को समझ पाए, उसे ढूंढ पाए, खोज पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर पौलुस की तरह, प्रेरित और प्रभु जी तिमुथियुस की तरह खुदावन पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ा सके परमेश्वर। पिता तू हमें अकल और बुद्धि और ज्ञान और समझ और शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर। सारी आदर और महिमा मैं आपको देती हूँ, हर बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना और विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया।